चलिए दोस्तों, चला जाए। देखिए आज जो है मातृ पूजन जो है हमारे यहाँ, उसका भी रस्म शुरू हो गया है। और सबसे पहले दिखाते हैं आप लोगों को। राजू है लोकड़िया खाली खाली पार दियो तो उल्टी कर। हाँ अरे हाँ ठीक है। सवाई ना लगाओ चाची, सवाई न लगाया क्यों? कौन लगाओ जो दे तो खड़ी नोट दी 70 रुपये दे पूरा फुल। अब बस कहाँ गए वो कैसे तो प्यार करा। जाने 100 रुपया दे। धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। आदिन्यदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरा मेरय मज्ज आमंत्रणा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। डाला फूल पहले हमें भिगा। हाँ। फिर क्या ना करा? आपने कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध अर्थात मैं हूँ नरहत समय सम्बुद्ध क्रीड़ा के सागर दया के भंडार तथागत भगवान गौतम बुद्ध की कौन चढ़े की वंदना करता हूँ। जिनको लोभ मोह माल लालच ईर्ष्या आदि नहीं है, ऐसे महामानव की मैं वंदना करता हूँ। आप एक नहीं दो नहीं 3 बार वंदना किया। आपने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि अर्थात मैं ज्ञान सुन जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि अर्थात मैं विचार सुन जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि अर्थात मैं एक सुन जाता हूँ। आपने एक नहीं दो नहीं 3 बार किया। अब आप कहिएगा मैं बिना किसी कारण से किसी जीव की हत्या नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं कामाचार व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं कभी भी झूठ चाय चुंगलाई आदि नहीं करूँगा, मैं कभी भी कच्ची पक्की शराब नशीली वस्तु आदि का सेवन नहीं करूँगा। इनसे दूर रहने की दीक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु साधु साधु। चुकी है कब दिन कुछ समय हुआ। इधर ये डाले लेवा करा सपना ही हो रहा है। हमारा भी लो देखो। हाँ कुछ हट तू बोल रहा। तो शायद पीढ़ी पानी पिएगा ना पाएगा। बाबा साहब की बात लोग समझते हैं। 20 मार्च 1927 कुछ दिन आता है साथियों, और महान नाम तालाब का सत्याग्रह आंदोलन होता है। बाबा साहब अपने अनुयायियों के साथ उस महान नामक तालाब पर जाते हैं और सबसे पहली बल्टी बाबा साहब डालते तालाब में। बाबा साहब पर लाठियों की बरसात होने लगी। बाबा साहब रोने लगते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। अंत में क्या हुआ कि हमें कानून के दम पर, कलम के दम पे 20 मार्च 1927 को सबसे पहले पानी पीने को मिल जाता है साथियों। आज अगर हम पानी पी रहे हैं तो बाबा साहब के बलिदान को पीने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के खून को पीने का काम करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने खून को बहा करके इस समाज को पानी पीने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं साथियों, बाबा साहब वकील थे, बम्बई हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे। एक बार एक सेठ था, महाजन था, जिसके बेटे को फांसी होनी थी, लेकिन कोई वकील नहीं कहा कि मैं आपके बेटे को बचा लूंगा। जब सब जगह थक जाता है वो शाहूकार सेठ,
किसी ने कहा कि आप चले जाओ अम्बेडकर जी के पास, वो बहुत बड़े वकील हैं, माने जाने वकील हैं, हो सकता हो आपके बेटे की केस को लड़ने के लिए हाँ कर लें। तो कहीं तो शूद्र हुए, कहीं शूद्र इससे करें कि आप एक बार जाइए। वो अपने बेटे की फाइल को लेकर के जाता है बाबा साहब के पास, और जाके कहा बाबा साहब हमारे पास आए। बाबा साहब क्यों? कहा कि हमारे बेटे को कल फांसी होनी है, आपको जितना मर्जी कहे उतना पैसा ले लीजिए, जितना मर्जी कहे उतना धन ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को फांसी से बचा लीजिए। उन्होंने कहा कि आप तो शहर के सबसे माने जाने जो बड़े बड़े वकील हैं, आप सबके पास गए, आपके कोई मदद नहीं किया, कहीं फाइल को लेने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि फांसी कल ही होनी है। बाबा साहब ने कहा जब कोई नहीं हम कैसे लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत विनती जब किया तो बाबा साहब ने कहा ठीक है मैं आपका मुकदमा लड़ने को तैयार हूँ। दूसरे दिन पेश होती है कोर्ट में, दोनों वकीलों का दलीलें चलना शुरू हो जाती है और जज साहब अपना फैसला सुना देते हैं। जब जज साहब ने फैसला सुना दिया उसे मृत्युदंड का, तो बाबा साहब के साथ वो साहूकार आता, सेठ आता, कहता है कि आप तो कह रहे हैं कि हम तो लड़के को बचा लिए, बचाना फांसी हुई है। बाबा साहब हंसने लगते हैं। जब कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि इस लड़के को फला इतने टाइम पर फांसी दी जाएगी, बाबा साहब ने कहा मिलार साहब रुक जाइए, आप जज साहब रुक जाइए। कहीं क्यों? कहीं इसको केवल फांसी ही होनी है चाहिए, क्योंकि मृत्युदंड नहीं देना है आपको। कहीं का है, कहीं केहू लिखे ना आया कि फांसी के दौरान इसको मृत्युदंड दी जाए, आपने फैसले में नहीं सुनाया है, तो आप फांसी फंदा का डंडा लड़का मारना चाहिए। पूरा कोर्ट एकदम सन्न हो जाता है, बाबा साहब के तालियों से स्वागत होता है, बाबा साहब को फैसला अटल हो जाता है। जज साहब एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट फंस गया कि आपने मृत्युदंड देने का फैसला नहीं किया है, केवल फांसी देने का फैसला। उसी दिन से संविधान में कानून बन गया कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाएगी तो सुना दिया जाएगा कि उसको दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जा रही है, फांसी नहीं दी जाती है। काहे कि कोई फिर बिंदु वाला के भैया फांसी दे कर मरक ना कहे हमारे टाइम, तब बाबा साहब का लोग जाके सम्मान करते हैं। तो मेरा जयंती मनाना सफल हो जाएगा साथियों। लेकिन आज हमारा समाज एक दिन खूब इकट्ठा हुए हो 8 गाँव किलो चौराहा पे और पी ले नाचने वास्ते भुला जाएंगे, और तब को जब बिहान मेरे झगड़ा हुए पटीदार में लाठी चल जाए तुरंत। बाबा साहब का 3 मंत्र, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब का जो सपना है, हम लोग जो सपना देखे थे, बाबा साहब का ये सपना ना हम बहुत बड़ा घर बनवाओ, हम हाथी ले, हम जहाज खरीदब। बाबा साहब चंद बहुत बड़ा अधिकारी हो रहे हैं। बाबा साहब का सपना था 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की बौद्ध धम्म भूमि पर जा करके बाबा साहब ने 7 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बाबा साहब का पहला सपना था कि इस भारत को हम बौद्धमय बनाएंगे। बाबा साहब का दूसरा सपना था कि जब तक हमारे समाज में घर घर में एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर नहीं पैदा होगा तो बाबा साहब का सपना नहीं साकार होगा। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर बाबा रहे, साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर बाबा रहे, साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर जय रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। देखिए दोस्तों, कथा होने के बाद अब देखिए मीठे का कार्यक्रम हो चुका है शुरू। इधर मेरे भाई लोग जो हैं बना रहे हैं लड्डू, शादी का लड्डू है। भाई किसको किसको खाना है? किसको खाना है लड्डू बताइए। दिखाओ इधर, और इधर है बुआ जी जो आप लोग देखे थे कल वीडियो में जिनको आज इनका चेहरा देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इधर है मेरी सबसे छोटी चाची जी जो कि ये भी आज जुट गई हैं लड्डू बना रही हैं। देखिए दोस्तों, उधर का काम ख़त्म होने के बाद अब यहाँ से थोड़ी बहुत सजावट शुरू हो चुकी है, और सजावट होने के बाद यहाँ पर देखिए रजत भाई के घर में दुल्हन जी आ चुकी हैं। देखिए मेहंदी लग रही है इनको, और ये भैया हैं मेहंदी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी बारीकी से मेहंदी लगा रहे हैं, बहुत ही तेज़। और
भैया का नाम है गोलू साहब। भैया का इंस्टाग्राम पेज भी है। क्या नाम है भैया? आर्टिस्ट बाई गोलू। आर्टिस्ट बाई गोलू। और दुल्हन जी यहाँ पर देखिए, आज हम आपको दिखा दे रहे हैं दुल्हन कौन है। ये मेरी बहन मुझसे छोटी हैं। इनको पहली बार कैमरे में कैच कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग देखिएगा। ये देखिए, ये है दुल्हन और इधर लग रही है मेहंदी और ये भैया आर्टिस्ट हैं। तो वीडियो रहेगा दोस्तों। अभी मिलते हैं आप लोगों को मेहंदी की रस्म और हल्दी की रस्म में, क्योंकि मेहंदी पहले लग जा रही है दोस्तों, इसलिए क्योंकि बहुत सारी मेहंदी लगानी है। देखिए दोस्तों, मेहंदी लग चुकी है पूरी फाइनल दुल्हन की। एकदम ब्राइडल मेहंदी भैया लगाए हैं, एकदम बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत। उधर दिखाइए, उधर दिखाइए। देखिए बैक साइड भी बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगी है, पूरा ब्राइडल। और अब भैया जी इधर कर रहे हैं नाश्ता, देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत देर से भैया मेहनत कर रहे थे। भैया बहुत देर से मेहनत कर रहे थे, अब जो है निकलने वाले हैं अभी नाश्ता पानी करके। खाला भैया क्या खाइए ना। हाँ, बड़ा ही रही भाई। पकड़ा कमजोर मनाई कहा पाइप परेशान करे क्यों? देखिए दोस्तों, दुल्हन हो चुकी है रेडी एकदम से। और ये रहा मेरा छोटा भाई और यस, और ये है मेरी छोटी बहन बीच वाली, और छोटी बहन उधर जा रही है। देखिए अभी दिखाते हैं आज उनको भी। और आप इधर आइए और दिखाते हैं अपनी भाभी जी को। ये मेरी बड़ी वाली बुआ जी की बहू है, देख लीजिए दोस्तों। अभी निकलने वाले हैं, रस्म होने वाली है हल्दी की, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अब दुल्हन की एंट्री होने जा रही है। ये है मेरी बड़ी भाभी और ये बड़ी वाली भाभी, ये भी हैं, दोनों लोग बड़ी बड़ी हैं। दोनों लोग